आइए जानते हैं बिहार के हर क्षेत्र की फटाफट 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गरीबों के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया है और साथ ही किसानों को कब से 6,000 खाते में आएगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और किन किन को क्या क्या लाभ मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सोना खरीदना अब सिर्फ जेब का नहीं, पहचान का भी सवाल बन गया है। बढ़ती लूट और चोरी की घटनाओं के बीच पटना के सर्राफा बाजार में सख्ती बढ़ा दी गई है। अब ज्वेलरी दुकान पर चेहरा ढककर पहुंचने वाले ग्राहकों को पहले अपनी पहचान दिखानी होगी। बिना चेहरा उजागर किए अब सोना चांदी की खरीदारी संभव नहीं होगी। सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा आदेश, अब अफसर नहीं रहेंगे आउट ऑफ रीच। नगर निगम के अधिकारियों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। अब न फाइलों में शिकायतें दबेंगी, न दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सरकार का दावा है कि शहरी प्रशासन को सीधे जनता से जोड़ने की दिशा में यह बड़ा कदम है। अगर आपका भी सरकारी काम अटका है तो अब अफसर से सीधे शिकायत करें। नीतीश सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। हर सोमवार और शुक्रवार को पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक सभी दफ्तरों में आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई होगी। मतलब अब सिस्टम खुद आपके दरवाजे पर आएगा। राजनीति की हलचल के बीच सामाजिक संदेश। तेज प्रताप यादव डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पहुंचे और उन्हें चूड़ाधी भोज का न्योता दिया। वहीं पटना हाईकोर्ट को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस संगम कुमार साहू ने शपथ ग्रहण कर ली है। चर्चाओं में रही नुसरत प्रवीण ने आखिरकार संभाली जिम्मेदारी। हिजाब को लेकर सुर्खियों में रही नुसरत प्रवीण ने 6 जनवरी को अपना योगदान दे दिया है। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने की। हालांकि वे कैमरे के सामने नहीं आए। मुजफ्फरपुर में पुलिस को खुली चुनौती। जीएसटी चोरी के आरोप में जब्त किए गए 2 ट्रक थाने से ही गायब हो गए। इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और जांच तेज कर दी गई है। अफसर अब नहीं रहेंगे गायब, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा निर्देश। हर अधिकारी हफ्ते में 2 दिन आम लोगों से मिलकर समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही QR कोड के जरिए जनता से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। 17 फरवरी से शुरू होंगी मैट्रिक परीक्षाएं। बिहार बोर्ड ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित होंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि छात्र एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें अपने अपने स्कूल से ही एडमिट कार्ड प्राप्त करने होंगे। शिक्षकों को करनी होगी आवारा कुत्तों की गिनती। चुनावी ड्यूटी, जनगणना और मतदान जैसे कार्यों के बाद अब बिहार के सरकारी शिक्षकों को एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बार शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती करनी होगी। लगातार गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों का कहना है कि इससे पढ़ाई लिखाई का काम प्रभावित हो रहा है। के अंधेरे में दरोगा पर हमला। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गश्ती के दौरान एक पिकअप चालक ने दरोगा का कॉलर पकड़कर उन्हें घसीट दिया। हैरानी की बात ये रही कि मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी मदद के लिए आगे नहीं आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रेक्षागृह में फिर गूंजेंगे सुर और ताल। सहरसा जिले में 16 जनवरी को मकर संक्रांति और 21 जनवरी को वसंत पंचमी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान फोटोग्राफी, गायन, नाटक, पतंगबाजी और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जहां स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। घर बंद था, फिर भी हो गई लाखों की चोरी। पटना जिले के बेहटा थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में देर रात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। दरवाजे बंद होने के बावजूद चोर गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बिहार शरीफ में बड़ी कार्रवाई, 2 टन प्लास्टिक जब्त। नगर निगम ने अतिक्रमण और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 2 टन प्लास्टिक जब्त किया गया और कई अवैध ठेले हटाए गए।
दीवार निर्माण बना विवाद की वजह। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाब बाग में जमीनी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। दीवार निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और फायरिंग के आरोप भी लगे हैं। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। एक साल से परीक्षा नहीं, छात्रों में आक्रोश। मुजफ्फरपुर के SKJ लॉ कॉलेज में परीक्षा में हो रही देरी से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन कर जल्द परीक्षा कराने की मांग की। तेजस्वी यादव पर सियासी तंज। बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगली बार वे नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। उन्होंने तेजस्वी पर चुनाव हारने के बाद विदेश घूमने का आरोप लगाया। जदयू में हलचल, प्रदेश सचिव का इस्तीफा। जदयू के प्रदेश सचिव डॉक्टर चंदन कुमार यादव ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और नेतृत्व द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है। बिहार ओपन बोर्ड की आंसर की जारी। बिहार ओपन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की जून व दिसंबर 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी 9 जनवरी शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। विजय सिन्हा का सख्त संदेश। भूराजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने गड़बड़ी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो देसी इलाज ही नहीं, एलोपैथ दवा और सर्जरी भी करेंगे। भारत नेपाल की खुली सीमा एक बार फिर तस्करी के लिए चुनौती बनती नजर आ रही है। कैरिंग सिस्टम से चल रहा संगठित अवैध कारोबार अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन गया है। बिहार के जोगबनी बॉर्डर से लंबे समय से सक्रिय इस नेटवर्क को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि कैरिंग के जरिए तस्करी का यह खेल बेहद संगठित तरीके से संचालित हो रहा था। हालांकि हालिया कार्रवाई में इस नेटवर्क को झटका लगा है। अब एक दर्दनाक खबर पश्चिम चंपारण से। करंट बना काल और 2 मासूम बच्चों से उनके पिता का साया छिन गया। शनिचरी थाना क्षेत्र के मठिया रसूलपुर वार्ड संख्या 11 में बिजली की लाइन जोड़ते वक्त 36 वर्षीय मजदूर मुन्ना प्रसाद करंट की चपेट में आ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है और गांव में मातम पसरा हुआ है। बिहार की सड़कों पर अब नहीं दौड़ेंगी जुगाड़ गाड़ियां। परिवहन एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए इनके अवैध संचालन पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है। डीजल पंप सेट और मोटरसाइकिल के पुर्जों से बनी ये गाड़ियां अब कानून के शिकंजे में होंगी। विभाग ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धान अधिप्राप्ति को लेकर भी हालात कुछ खास नहीं है। इस साल जिले में धान खरीद का लक्ष्य पिछले वर्ष से 90,000 मीट्रिक टन कम रखा गया है। लक्ष्य तय किया गया 3,14,000 मीट्रिक टन, लेकिन अब तक केवल 27% ही खरीद हो पाई है। किसानों में इसे लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर समस्तीपुर से। अब हर शनिवार लगेगा शिक्षकों का जनता दरबार। शिक्षा विभाग ने शिक्षक संगठनों से बातचीत के बाद यह अहम फैसला लिया है। प्रखंड स्तर पर लगने वाले इन जनता दरबारों में शिक्षकों की समस्याओं की सुनवाई होगी और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाएगा। पटना जू भी अब होगा हाईटेक। संजय गांधी जैविक उद्यान में जानवरों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आधुनिक इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे, एक आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और अब एक मोबाइल ऐप, जिसके जरिए पर्यटक जानवरों से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। गया से बड़ी आपराधिक खबर। डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। शेरघाटी थाना क्षेत्र में हुए पति पत्नी हत्याकांड में अवैध संबंधों की रंजिश सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब बिहार के किसानों को मिलेगी डिजिटल पहचान। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड KCC के जरिए कम ब्याज पर आसान ऋण सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।